सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक। ये पहलू जो है नरेंद्र मोदी है और ये पीछे वाला हिस्सा जो है ये केजरीवाल है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू। और ये सिक्का बना किसका है? आरएसएस का। बीजेपी अपना विरोधी चुनने के लिए केजरीवाल को जिंदा रखती है। केजरीवाल इस फिल्म के खिलाफ नहीं है। केजरीवाल कह रहा है कि आप इस फिल्म को यूट्यूब पे जारी कर दो। इसका मतलब ताकि वो फिल्म जो है जिन लोगों ने नहीं देखी, जिनके पास पैसे नहीं है, वो भी देख लें। अरे केजरीवाल तो खालिस्तानी है, आधा खालिस्तानी। वो तो खुद कहता है मैं अर्बन नक्सल हूँ। केजरीवाल इनका पाला हुआ एक छोटा सा पिल्ला है जो मौके पे भौंकता है, मौके पे इनको चाटता है, मौके पे इनके पूंछ हिलाता है। और इसीलिए केजरीवाल जो है और मोदी ये दोनों मिले हुए हैं। ये गांधी से इतनी घृणा करता है केजरीवाल कि इसने सबसे पहले काम यही किया कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर के आदेश पर यह तय कर दिया कि गांधी का फोटो सब जगह से उतार दो। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज मैं बात करना चाहता हूं आपसे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी। सर उन्होंने अभी पिछले दिनों कश्मीर फाइल को लेकर कुछ बयान दिया था। फिर उनके घर पर हमला हो जाता है, बीजेपी वाले उन्हें घेरते हैं, वो उनकी टीम बीजेपी वालों को घेरती है और मीडिया में सिर्फ वही छाए रहते हैं। कांग्रेस कहीं से दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं देती। अगर वो पंजाब जीतते हैं तो सारे इंटरव्यू पे केजरीवाल साहब को दिखा रहे हैं। तो ये सर क्या है इनके आपस में पॉलिटिक्स, नूरा कुश्ती है, ये सच में एक दूसरे के खिलाफ हैं? देखिए, आप अगर सिक्का उठाते हैं रोज तो देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक। ये पहलू जो है नरेंद्र मोदी है और ये पीछे वाला हिस्सा जो है ये केजरीवाल है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये सिक्का बना किसका है? आरएसएस का। अच्छा। तो आरएसएस की ए टीम मोदी जी, बी टीम केजरीवाल। एक बात तो ये ध्यान में रख लो। अब दूसरी बात यह है कि नेता बनता कैसे है। आपको शायद ये नहीं पता वो नेता बनते कैसे हैं। तो मेरे पास दो सरदार थे, तो मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था, वो आए, मिलते थे, नमस्ते रविंद्र जी, हम भी करते थे। तो वो बोले जी आप नेतागिरी करते हो तो हमारा का बड़ा शौक है, हम नेता कैसे बने। तो मैंने एक से पूछा भाई तेरा नाम क्या है? तो एक बोला जी मेरा नाम बलबीर है। अच्छा। दूसरे से मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम जो है सुरजीत है। तो बलबीर और सुरजीत दो दोस्त थे। तो मैंने कहाँ रहते हो? कहते जी फलानी जगह रहते हैं और मेरा घर एक तरफ है और इसका घर गली के दूसरी तरफ है, आमने सामने रहते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे। तो मेरा नेता मैं तुम्हें 7 दिन में बना दूंगा। कहते कैसे? मैंने सुबह जब उठे तो तुम मुझे अपनी उस बालकनी उसमें आके खड़े हो जाना, बलबीर को कहा, और सुजीत को कहना, वो सुजीत तेरी माँ की, जोर से सारा मोहल्ला उठ के आ जाएगा। और सुजीत को मैंने कहा तू गई बलबीर तूने मुझे कैसे माँ की गाली दी? तेरी माँ की। और दोनों खूब जो है 15 मिनट ये अपनी गाली गलौज करना। तो मैंने कहा 1 दिन करना, 2 दिन करना, 3 दिन करना, धीरे धीरे मोहल्ला जो है 2 हिस्सों में बट जाएगा। एक का नेता जो बलबीर हो जाएगा, एक का सुरजीत हो जाएगा। तो तुम दोनों जो है मान लो गली में जैसे मोहल्ला सुधार समिति है या आपके यहाँ की जो एनजीओ होगी उसके चुनाव होंगे, तो उसमें 2 गुट होंगे, एक का नेता बलबीर, एक का सुरजीत। तो आप ऐसे ही समझिए बीजेपी अपना विरोधी चुनने के लिए केजरीवाल को जिंदा रखती है। उसने किसी और जगह नहीं है इलेक्शन वो धरना किया, मेरे यहाँ नहीं किया, आपके यहाँ नहीं किया, केजरीवाल के किया। क्योंकि केजरीवाल को जिंदा रखना, उसको मुख्य धारा में लाना ये जरूरी है। तो बलबीर और सुरजीत है, ये मोदी और केजरीवाल नहीं है। उसके बाद वो थोड़े दिन बाद दोनों मेरे पास आए, बोले जी वैसे तो हमारी बड़ी जान पहचान हो गई है, अब हमें लोग नेता रिकग्नाइज करते हैं, दूर से नमस्ते करते हैं, लेकिन आपने फ्री में हमारी माँ बहन जरूर कर दी, क्योंकि माँ बहन की गालियाँ देते हैं हम एक दूसरे को, तो हमारी माँ बहन की इज्जत जरूर खराब कर दी। तो ये समझिए आप अगर आगे से कभी मोदी और केजरीवाल का आंकड़ा समझ जाए तो 36 का आंकड़ा नहीं है, ये अंदर से एक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं सर, ये तो आप कह रहे हैं, कुछ ऐसे फैक्ट भी तो जनता को जानने चाहिए ना, जैसे लगे कि हाँ वाकई आपकी बात में दम है। बात में ऐसा होता है, मैंने जो बताया बात में ही तो दम है। क्या जरूरत थी बीजेपी को कि वो केजरीवाल के घर पे हमला करे? केजरीवाल के घर हमला किया तो आप समझिए जो सूर्य जो इनका बीजेपी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, वो एमपी है, उसको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, पुलिस की सुरक्षा उसके साथ है, दिल्ली पुलिस केजरीवाल के घर के बाहर खड़ी है। आप और हम जाके करें, आप जो है आपको पुलिस एक लिमिट से आगे बढ़ने नहीं देगी, गोली चला देगी। पहले लाठीचार्ज करती, आपने देखा पुलिस ने लाठीचार्ज किया? नहीं किया। गोली चलानी थी नहीं चलाया, आंसू गैस छोड़नी थी नहीं छोड़ी। तो इसका मतलब ये समझिए क्या मतलब था, दोनों को पता था, दोनों को पता था कि ये होगा। उन्होंने उसका बैरिकेड तोड़ा। बैरिकेड काय का होता है? बैरिकेड प्लास्टिक का होता है, खंभा ही तो होता है, उसे तोड़ दिया। उन्होंने उसके कैमरे तोड़ दिए, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर दिया। उन्होंने उसके दरवाजे पे वो अपने पास से वो ले गए थे ऑरेंज रंग का पेंट, वो उसकी उस पर गेट पे पोता है और ये दिखा दिया जी हमें बड़ा आक्रोश है। और केजरीवाल ने क्या किया?
केजरीवाल ने उकसाने के लिए अगर किसी मुख्यमंत्री को किसी फिल्म को अगर टैक्स फ्री नहीं करना तो क्या जरूरत है कि विधानसभा में बयान दे, विधानसभा में ये बात कहे। और केजरीवाल इस फिल्म के खिलाफ नहीं है। केजरीवाल कह रहा है कि आप इस फिल्म को यूट्यूब पे जारी कर दो। इसका मतलब ताकि वो फिल्म जो है जिन लोगों ने नहीं देखी, जिनके पास पैसे नहीं है, वो भी देख लें। यानी घृणा के एजेंडे को फैलाने के लिए, यानी ये तो ऐसी ही बात है, कोई केजरीवाल कल को कहेगा कि 2002 के दंगों में जो लोग मारे गए उनकी जो वीडियो है वो भी यूट्यूब पे डाल दो, डाल सकता है बिल्कुल। तो इसका मतलब वो कश्मीर फाइल की प्रमोशन के लिए, पहले क्या होता था, फिल्म जब प्रमोट नहीं होती थी तो कंट्रोवर्सी लॉन्च करो, तो बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते थे, बहुत सारे कई वकीलों के पास भी जाते थे कि जी हम फलानी फिल्म बना रहे हैं, फलानी फिल्म में हनुमान जी को लेकर हमने बात कही है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मुकदमा डाल दो। तो मुकदमा डलता है, 4-5 दिन हवा आती है, खबर आती है और फिल्म जो है फेमस हो जाती है। तो आपने बहुत सारा, ये एक ट्रिक है, यानी जो लोग PR वर्क से जुड़े हुए हैं, कैसे पब्लिसिटी हो। तो मुझे याद आता है अमेरिका में एक लेडी ने अपना एक नया PR मैनेजर रखा, तो उसकी एक सहेली ने पूछा भाई ये नया PR मैनेजर आया, इसके बाद क्या हुआ? कहती इसके बाद 3 बार तो मेरे साथ बलात्कार हो गया, 2 बार मेरे घर पे जो है लूट हो गई, चोरी हो गई, 2 बार जो है लोगों ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। यानी कि सारा का सारा फर्जीवाड़ा होता है। ये जो है शोमैनशिप का एक तरीका है। अगर रविंद्र कुमार के ऊपर हमला हो जाए तो सबसे पहले आदमी भाग के कहाँ जाएगा? पुलिस के पास, फिर कहेगा जी मुझे सुरक्षा दो। मैं अपने बारे में कहता हूं, जब मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद रिश्वत कांड देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के खिलाफ, 11 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, 31 सांसदों के खिलाफ डाला, तो मुझे हाई कोर्ट के जज थे उस समय YK सब्रवाल, जिनकी बेंच पे चल रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें सुरक्षा चाहिए? मैंने कहा मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले अजीब आदमी हो, पहला आदमी देख रहे हैं कि जिसको सुरक्षा नहीं चाहिए। तो हमने कहा कि हमें सुरक्षा ऐसे नहीं चाहिए क्योंकि हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लड़ने वाला आदमी निहत्था हो सकता है, बिना किसी मदद के वो लड़ सकता है, और मैं यही सिद्ध करना चाहता हूँ। और उसमें बड़ी मजे की बात क्या हुई कि जो CBI का हमारे केस में जो IO था, यानी DSP था, उसने, गुप्ता थे वो, उन्होंने कहा जी मुझे सुरक्षा दे दो। CBI का जो SP था उसने कहा मुझे सुरक्षा दे दो। CBI का जो DIG था उसने कहा मुझे सुरक्षा दे दो, और तीनों को सुरक्षा मिल गई। तो ये जो है सुरक्षा लेने का एक तरीका होता है। आपको याद होगा दिल्ली में जितने सुरक्षा वाले होते हैं, पहले भी और अब भी, वो अपने को फर्जी चिट्ठी लिखाएंगे कि मुझे खालिस्तान कमांडो फोर्स से खबर आई है कि हम तेरे को उठा देंगे, तेरे बच्चों को उठा देंगे। सर खालिस्तान से 1 मिनट रोकना चाहूंगा, केजरीवाल जी को भी धमकी मिली थी। अरे केजरीवाल तो खालिस्तानी है, आधा खालिस्तानी, वो तो खुद कहता है मैं अर्बन नक्सल हूँ। उस आदमी ने यहाँ पर आप देखिए रेल भवन के बाहर खड़े होकर कहा कि मैं नक्सलाइट हूँ, मैं अराजकतावादी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर आप ये बयान दे दें और मैं ये बयान दे दूं तो मेरे ऊपर UAP लग जाएगा। UAP उस समय भी एग्जिस्ट करता था, आज भी करता है। केजरीवाल पे नहीं लगा है क्योंकि केजरीवाल इनका पाला हुआ एक छोटा सा पिल्ला है जो मौके पे भौंकता है, मौके पे इनको चाटता है, मौके पे इनके पूंछ हिलाता है, और इसीलिए केजरीवाल जो है और मोदी ये दोनों मिले हुए हैं। पंजाब की घटना में आपको याद दिलाना चाहूंगा, बड़ी अजीब है कि केजरीवाल कह रहा है जी हमने कहा था लोगों को हम जो है फ्री बिजली देंगे, लोग औरतों को 1500 की पेंशन देंगे, हम लड़कियों को और औरतों को और विकलांगों को जो है बस में सफ़र करने की मुफ्त सुविधा देंगे। ये सारी बातें उनसे कही। अब उसमें वो कहता है कि इनको पूरा करने के लिए मुझे 50,000 रुपये साल चाहिए, और इसीलिए आपने देखा होगा भगवंत मान ने कल ही कहा है कि केंद्र सरकार हमें 2 साल तक 50-50 हजार करोड़ रुपए दे, यानी 1 लाख करोड़ दे, तो तीसरे साल हम पंजाब की हालत सुधार देंगे। अब इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है, किसी आदमी को नहीं पता, किसी पत्रकार को नहीं पता कि ये सारी सुविधाएं कांग्रेस की जो सरकार थी उसने 9 मार्च 2021 के अपने बजट में पंजाब के लोगों को दे रखी है। पंजाब में औरतों की पेंशन, वहां पर वृद्धों की पेंशन जो है 1500 रुपये 9 मार्च 2021 को हो गई, और केजरीवाल कह रहे मैं करूंगा। तो ऑलरेडी उस बजट में प्रोविजन था। जो बिजली है, पंजाब में बिजली के रेट जो है 3 रुपये पर यूनिट कम हो गए थे, और 3 रुपये यूनिट कम करके पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने किया था कि 100 यूनिट तक आपको जो है 1 रुपये 19 पैसे देना पड़ेगा, और अगली 100 यूनिट तक आपको जो है 3 रुपये देने पड़ेंगे, और उसके बाद जो है तीसरी यूनिट होगी वो उसके लिए आपको 7 रुपये देने पड़ेंगे। तो उसमें अब मैंने जो खर्चा जोड़ा कि अगर केजरीवाल का ये फार्मूला लागू कर दिया जाए कि 300 यूनिट आपको फ्री मिलेगी, तो 71 लाख वहां पर जो है बिजली के कनेक्शन है घरेलू, तो उनमें जो ये छूट है कुल 800 करोड़ रुपए का खर्चा है। और ये जो कहता है कि हम जो है बस में फ्री देंगे, तो ये व्यवस्था भी 9 मार्च 2021 के कांग्रेस के बजट में की गई है
कि औरतें फ्री बस में ट्रैवल करेंगी, लड़कियां बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो फ्री करेंगे, जो विकलांग है वो फ्री ट्रैवल करेंगे, और जो वृद्ध हैं 65 साल से ज़्यादा के लोग हैं, 60 साल से ज़्यादा के लोग, वो फ्री करेंगे। उसका 150 करोड़ रुपए का बजट था, वो प्रदेश सरकार दे रही है। यानी कि अगर केजरीवाल अपनी सारी योजनाओं को लागू कर दे तो सिर्फ उसका 800 करोड़ रुपए का बजट बढ़ता है, और उसके लिए वो केंद्र सरकार से क्या मांग रहा है, मुझे 50,000 करोड़ रुपए दे दो। तो आप ये समझिए, इस सच को ना तो कांग्रेस बता रही है आपको कि हमने ये किया, ना केजरीवाल बताएगा, ना बीजेपी बताएगी, ना कोई पत्रकार बताएगा। यानी कि केजरीवाल की सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करना चाहती, नहीं करेगी, और उसके लिए वो जो है ये विक्टिम कार्ड खेल रही है कि हम तो लोगों की मदद करना चाहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कर रही। तो अब ये तो हो गया सर, वो ठीक है दोनों का आपस, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आरएसएस, आपने कहा कि दोनों उसी के पहलू हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू। आरएसएस फिर इस सॉफ्ट चेहरे को आगे करके, बाकी मुसलमान भी इसके साथ जुड़ रहा है, दलित भी जुड़ रहा है, और फिर वो मुसलमान जिसे कहा जाता है कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, वो क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, मुसलमान मूर्ख है, गरीब आदमी मूर्ख है, शेड्यूल कास्ट मूर्ख है। वो इसलिए मूर्ख है क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते। उनको सच बताने वाले उनके नेता नहीं हैं, उनके नेता उनसे सच छिपाते हैं। आप देखिए, जब केजरीवाल का आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, तो सबसे ज़्यादा उस आंदोलन में कौन लोग शामिल थे? वो आरएसएस के वर्कर थे। जी। और वो कहते थे उस समय नारा कि ये अन्ना हजारे दूसरा गांधी है, आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। और ये गांधी से इतनी घृणा करता है केजरीवाल कि इसने सबसे पहले काम यही किया कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर के आदेश पर यह तय कर दिया कि गांधी का फोटो सब जगह से उतार दो। अगर मन में गांधी के लिए आदर होता, सत्याग्रह के लिए आदर होता, विनम्रता होती किसी तरह, तो गांधी की फोटो हटाने की हिम्मत कोई नहीं करता। ले उसने कहा जी एक भगत सिंह की फोटो लगा देंगे और एक जो है डॉक्टर अम्बेडकर की लगा देंगे। अम्बेडकर का वो इतना बड़ा अनुयायी है कि उसने एक भी शेड्यूल कास्ट को, ना तो जो राज्यसभा के 5 सांसद बनाए, एक शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल ओबीसी को बनाया, सिर्फ पैसे लेके टिकट बेच दिए, और ना उसे कोई मंत्री बनाया। तो आप समझिए कि वो सिर्फ शेड्यूल कास्टों को कहता है तुम झाड़ू देखो, झाड़ू देख के मुझे वोट दे दो, और उसके बाद झाड़ू मार मार के उन्हें बाहर निकाल दो। तो केजरीवाल एक तरह से समझिए कि झूठा, मक्कार और बेईमान आदमी है। दिल्ली की विधानसभा में उसने कहा जी मैं जो हूँ ईमानदारी में यकीन रखता हूँ, मैं देश प्रेमी हूँ। तो ईमानदार होना और देश प्रेमी होना ये आपकी विचारधारा नहीं हो सकती। ये एक मानवीय मूल्य है जो हर आदमी में होना चाहिए कि हर आदमी को देश प्रेमी होना चाहिए, हर आदमी को ईमानदार होना चाहिए, हर आदमी को विनम्र होना चाहिए। लेकिन पार्टी की नीति क्या है? पार्टी के पास कोई सपना नहीं है। पार्टी समाजवाद में यकीन नहीं रखती, पार्टी गांधीवाद में यकीन नहीं रखती। और मजे की बात है, बीजेपी उसने जो अपना संविधान 1980 में बनाया, जब वो जनता पार्टी से अलग हुई, तो उसका संविधान में ये पहला वाक्य लिखा हुआ है कि हम गांधीवादी समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे। तो वो भी लिखने के बावजूद नहीं मानते और ये मुंह से भी नहीं बोलता। तो आरएसएस भी यही आरएसएस का एजेंडा है कि गांधी के सपनों का भारत नहीं बनाना, हमें तो नाथूराम गॉडसे के सपनों का भारत बनाना है, वीर सावरकर के सपनों का भारत बनाना है। तो इसलिए आप समझिए कि केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल की पार्टी वहीं फूलेगी जहां पर जो है आप देखेंगे कांग्रेस जो है मुख्य विरोधी दल है, कि कांग्रेस का रास्ता बंद किया जाए। कांग्रेस में जो मुसलमान आते हैं, कांग्रेस में जो दलित आते हैं, कांग्रेस में जो ओबीसी आते हैं, उनको एक दूसरा रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि वो जो लोग किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते और कांग्रेस को दे सकते हैं, वहाँ ये आम आदमी पार्टी का विरोध करके दिखाते हैं कि ये बड़ा गुंडा है, ये बड़ा आपका संरक्षक है, ये बड़ा फाइटर है। और इसीलिए जो है मैं आज भी फिर कह रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी आप सिक्का उठाएंगे आपको हमेशा बीजेपी और केजरीवाल की याद आएगी और ये लगेगा कि ये दोनों आपके दोनों तरफ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने ये पूरा बताया बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बारे में और मोदी वर्सेस केजरीवाल। तो जनता के बीच रखा, इस पर जनता पर छोड़ देते हैं, उनका क्या कहना है आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी की आपसे मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।